जय भीम, नमस्कार साथियों। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत है आपका भोजन पेज में। साथियों, कुछ दिनों पहले कांग्रेस ये 2024 में ये कोशिश करती रही कि किसी तरह बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए, और तमाम तरह की बातें भी इस गठबंधन को लेकर सामने आती रही। लेकिन जिस तरह से सपा ने बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में आने को लेकर के जिस तरह से उन्होंने विरोध किया है, उस समय विरोध किया, तो मजबूरन कांग्रेस को बसपा को गठबंधन में नहीं ला पाई, क्योंकि वहाँ पर सपा विरोध करती रही। अगर सपा विरोध न करती तो शायद कांग्रेस ये प्रयास करती कि बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में लाया जा सकता था। साथियों, उसके बाद फिर तमाम तरह के सवाल उठने लगे कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में क्यों शामिल नहीं हुई, जबकि यहाँ पर साफ ये नजर आ रहा था कि सपा इस चीज को लेकर के विरोध में थी। तो साथियों, इसी तरह के अब 2027 के चुनाव नजदीक है, और कांग्रेस के कुछ नेता, जिसमें से इमरान मसूद, अविनाश पांडे और राजेंद्र पाल गौतम के कुछ ऐसे बयान हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि कांग्रेस इस समय छटपटा रही है बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में लेने के लिए। उनके ये बयान, साथियों, ये कुछ बयान मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से ये इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को लाने के लिए ये बयान दे रहे हैं। राहुल जी के उस बयान को कैसे देख रहे हैं कि बहन जी अगर साथ आती तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता उत्तर प्रदेश में? इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर बहन जी यानी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये गठबंधन में तीनों अगर इंडिया गठबंधन में रहे होते तो उसका इतना बड़ा असर होता कि मध्य प्रदेश में बीजेपी साफ हो जाती, राजस्थान में बीजेपी साफ हो जाती, छत्तीसगढ़ में बीजेपी साफ हो जाती, महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार नहीं बनती, उत्तर प्रदेश में उसका सफाया हो जाता, और केंद्र में आज जो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार बनी है वो सरकार नहीं बनती, बल्कि आज यूपीए की सरकार बनी होती। इंडिया मायावती से बातचीत हुई क्या? कोई आप मायावती का बार बार आह्वान कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं आपके साथ चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन, लेकिन मायावती जी का बार बार आप कह रहे हैं कि आ जाए साथ में, आ जाए साथ में, क्या मैसेज माना जाए इसे? आप ही इस चीज का प्रश्न उठाने क्या मायावती जी साथ में आएंगी? मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी का स्वागत है। साथियों, अब मुद्दा यह है, सवाल ये उठता है कि 2024 के बाद अब क्यों कांग्रेस दोबारा बसपा को, बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने का जो ये मुद्दा है, ये दोबारा क्यों उठा है? तो साथियों, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि 2024 में इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी का ना होना, ये इसके जो परिणाम थे वो सभी लोगों ने देखे हैं, और किस तरह से आज अगर इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी होती तो हो सकता था कि जो सीटें हैं वो और अधिक बढ़ती, बहुत सारी सीटों को कन्वर्ट किया जा सकता था, और यहाँ पर एक मजबूत दावेदारी प्रधानमंत्री की यहाँ पर बन सकती थी। अब साथियों, सवाल यह है कि ये मुद्दा क्यों दोबारा अब सामने देखने को मिल रहा है। साथियों, जो 2024 के परिणाम है, गठबंधन में ये छटपटाहट है कि जो 2024 में जो लोकसभा के चुनाव में जो उनके साथ हुआ, वही गलती 2027 में ना दोहराई जाए। इसलिए यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। साथियों, इंडिया गठबंधन बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में शामिल क्यों करना चाहती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि वो इस तरह के बयान और इस तरह की छटपटाहट जो कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही है? तो इसके पीछे बहुत सारे बिंदु हैं जिनको कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है, और वो चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो। सबसे पहला लॉजिक जो है वह है कि भारत में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंट है वो 5 से 6% के आसपास है। बहुजन समाज पार्टी का 2022 में
विधानसभा चुनाव में जो वोट परसेंट है वो 12 से 13% के आसपास रहा है। जो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में दिखा रहा है, बसपा का अपना कैडर वोट है और मजबूत वोट है। कांग्रेस यहाँ पर जानती है कि एक मुश्त वोट जब इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर ये कांग्रेस में शामिल हो जाए तो यहाँ पर बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। इस बात को भी कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है। दोस्तों कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जानता है जब तक सपा और इंडिया गठबंधन में जब तक सपा रहेगी तो कांग्रेस का जो वोट परसेंट है वो उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी और उसकी स्थिति मजबूत नहीं दिखाई देगी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में लाना कांग्रेस के लिए जरूरी हो जाता है। इसलिए कांग्रेस बार बार यहाँ पर प्रयास कर रही है। दोस्तों कांग्रेस का अपना कोई कैडर वोट नहीं है और बहुजन समाज पार्टी की स्थिति अगर इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी आती है तो कांग्रेस यहाँ पर अपनी स्थिति मजबूत करने की फिराक में है। तो इसलिए कांग्रेस जो है वो इन सभी बिंदुओं पर गौर करके वो चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। इसलिए इस तरह के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। 1996 में कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी को बाहर से समर्थन किया और जिसमें बहन जी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला। और ये सब चीज़ें जो है अब कांग्रेस यहाँ पर सोचती है कि बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में लाया जा सकता है। कांग्रेस जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। ऐसा इसलिए भी सोचा जा रहा है। दोस्तों एक तरफ कांग्रेस जो है वो बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ गठबंधन में शामिल करना चाहती है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से अपने जन्मदिन पर मायावती जी ने ये बताया है कि वो अकेले चलो नीति पर ही आगे भी चुनाव लड़ेंगी और आगे भी अकेले चलो नीति पर ही काम करती रहेंगी, तो इसमें कितनी संभावना है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो आगे क्यों अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और क्यों गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहती है। दोस्तों बसपा गठबंधन में क्यों शामिल नहीं होना चाहती, बार बार बहन जी इस बात को कहती हैं कि मैं अकेले चुनिंदा पर काम करूंगी, हमारी पार्टी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर किसी का सहारा नहीं लेना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी इस समय तीसरे नंबर की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर अपने आप को तीसरे विकल्प के तौर पर यहाँ पर अपने आप को स्थापित करना चाहती है, जिस वजह से बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहती। लेकिन उनके गठबंधन में शामिल ना होना जो विरोधी लोग हैं, जो विरोधी ताकतें हैं, वो उनको हमेशा बीजेपी की बी टीम साबित करने में लगे हुए हैं। जबकि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का अपना मानना यह है कि जब बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल हुई है तब उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है वो दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र हो जाता है और दूसरी पार्टी का जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं होता है, जिस कारण बहुजन समाज पार्टी यहाँ अकेले चुनिंदा पर काम कर रही है और आगे भी किसी भी गठबंधन में शामिल होने की कोई संभावना आगे नजर नहीं आती है। बहुजन समाज पार्टी अपने पिछले अनुभव से यहाँ पर ये निर्णय लेती है कि गठबंधन से उन्हें फायदा होगा कि नुकसान। जिस तरह से सपा के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन रहा है और वहाँ पर उनका जो अनुभव रहा है, उनकी जो सीटें हैं वो सीमित रही हैं, तो उससे उनका जो अनुभव है उसके आधार पर बहुजन समाज पार्टी आगे अब किसी के साथ भी गठबंधन में शामिल होने से कतराती है और किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहती। बहुजन समाज पार्टी के भीतर यह सोच विकसित हो गई है कि जब बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी वहाँ उनको नुकसान होगा। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर किसी भी तरह के गठबंधन से यहाँ पर बचती है। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी को यहाँ ये लगता है
कि कांग्रेस की जो रणनीति है वो यहाँ पर अस्पष्ट और अस्थायी है, जिस वजह से बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर गठबंधन से बचती है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी यहाँ इंडिया गठबंधन में इसलिए भी शामिल नहीं होना चाहती है क्योंकि यहाँ जब चुनाव लड़े जाएंगे तो उस दौरान सीट बंटवारे को लेकर और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर यहाँ पर आपसी मतभेद बने रहेंगे, जिस वजह से बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहती। बसपा की अपनी एक स्वतंत्र राजनीति है, राजनीतिक पहचान है, जिसको वो खैनो नहीं चाहती, और कांग्रेस की विचारधारा अलग विचारधारा है। इसमें वैचारिक मतभेद बने रहने की संभावना है, जिस वजह से बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहती। इतनी सारी यहाँ पर मतभेद होने के कारण, इतने सारे बिंदुओं और पहलुओं पर बात करने के बाद अगर 1% भी अगर ऐसी कोई संभावना बने तो वो कौन सी संभावनाएं हैं, कौन से बिंदु हैं जिन पर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल होने के लिए सोच सकती है। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री चेहरा बहन जी को और बहुजन समाज पार्टी की अपनी शर्तों पर यहाँ पर गठबंधन करेगी तो शायद ये संभावना हो सकती है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सके। लेकिन फिलहाल जिस तरह के स्टेटमेंट बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने अपने जन्मदिन पर दिए हैं अकेले चलो नीति पर, उस तरह से फिलहाल ऐसी कोई संभावना देखने को नहीं मिलती है। तो साथियों, ये थी बहुत सारी गठबंधन को लेकर बहुजन समाज पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में जो बहुत सारे तर्क और वितर्क थे, वही मैंने आपके सामने सभी रखे हैं। तो इन पर आप विचार जरूर करना साथियों, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने सारे विचारों को जरूर लिखना। जय भीम, जय भारत।